नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन वेन डायग्राम, वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC हो, MT, SOC, HSL हो, CPO हो, CGL हो, GD हो, NTPC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, CRPF हो, CTEC हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, UP पुलिस हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मशीन, लेथ, गणित, इन्हीं तीनों में हमें संबंधित खोजना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, मशीन है, लेथ है। लेथ क्या होता है कि मशीन का ही एक पार्ट होता है, यानी कि मशीन के अंदर ही हमारे लेथ हो जाएंगे। और गणित हमारा एक विषय है, ये दोनों से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मशीन के लिए एक गोला बना लेंगे और मशीन के अंदर ही हमारे लेथ पाए जाते हैं। मशीन का ही एक पार्ट होता है हमारा लेथ। तो मशीन के अंदर हम लोग लेथ को रख देंगे और ये हमारा गणित है। गणित एक विषय है जो कि हमारा सबसे अलग है, तो इसको हम लोग अलग रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, इन्हीं तीनों में हमें संबंधित खोजना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। जब भी हमें वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, टेबल, फर्नीचर, कुर्सी, कौन किसके साथ संबंधित है। देखिए, टेबल है, फर्नीचर है, कुर्सी है। फर्नीचर के अंदर ही हमारे कुर्सी और टेबल दोनों होंगे। फर्नीचर में ही हमारे टेबल और कुर्सी दोनों होते हैं, तो फर्नीचर के अंदर हम लोग टेबल और कुर्सी दोनों को रख देंगे। देखिए, फर्नीचर का हो गया, ये हमारा कुर्सी का हो गया और ये हमारा टेबल का हो गया। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि अब 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार MTS एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसे आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सोना, गहना, चांदी, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, सोना है, गहना है, चांदी है। गहने हमारे सोने के भी होते हैं और गहने हमारे चांदी के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गहना के लिए एक गोला बना लेंगे। ये हमारा गहना हो गया और गहना हमारा चांदी के होते हैं, लेकिन सभी गहना हमारे चांदी के नहीं होते हैं। यानी कुछ गहने हमारे चांदी के होते हैं और कुछ गहने अन्य प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। फिर हमारा सोना है। देखिए, सभी गहना हमारा सोना का नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ गहना हमारा सोना का होता है, कुछ गहना हमारा चांदी का होता है, कुछ गहना हमारा तांबा के भी होता है। यानी कि इसको भी हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गुलाब, फूल, कमल, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। ध्यान से पहले पढ़िएगा क्वेश्चन को और समझिएगा और उसके बाद आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, गुलाब है, फूल है, कमल है। फूल के अंदर ही हमारे कमल का भी फूल आते हैं और गुलाब का फूल भी हमारे फूल के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फूल के लिए एक गोला बना लेंगे। फिर गुलाब का फूल है और कमल का फूल है, ये दोनों हमारा अलग अलग फूल है, तो ये दोनों को अलग अलग रखेंगे, लेकिन ये दोनों हमारे फूल के अंदर ही आ जाएंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। इन्हीं तीनों में सोचिए कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके साथ संबंध रखता है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए डॉक्टर है, पुरुष है, कलाकार है। पुरुष के अंदर ही हमारे कलाकार भी होते हैं और पुरुष के अंदर ही हमारे डॉक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे, ये हमारे पुरुष के लिए हो गए। फिर हमारा होता है कलाकार। देखिए कलाकार भी हमारे पुरुष के अंदर ही आते हैं, लेकिन कुछ कलाकार हमारा स्त्रियां भी होती है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे कि कुछ पुरुष हमारे कलाकार होते हैं और कुछ स्त्री भी हमारे कलाकार होते हैं। फिर हमारा है डॉक्टर। फिर डॉक्टर को देखेंगे तो कुछ डॉक्टर हमारा पुरुष भी होता है और कुछ डॉक्टर हमारा स्त्री भी होता है। फिर इस दोनों को देखेंगे कि इन दोनों भी कोई संबंध है। हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे कलाकार भी हो सकते हैं और कुछ कलाकार हमारे डॉक्टर भी हो सकते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा माता, पिता, पुत्री। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा कि माता, पिता और पुत्री का वेन डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है। देखिए माता है, पिता है, पुत्री है। माता हमारे अलग होते हैं, पिता हमारे अलग होते हैं और पुत्री हमारी अलग होती है, यानी कि ये तीनों हमारे अलग अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि माता पिता के अंदर पुत्री को रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये तीनों हमारा अलग अलग है, तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम और चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है जीव, मनुष्य, गधा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जीव, मनुष्य, गधा, वेन डायग्राम से रिलेटेड जब भी हमें क्वेश्चन मिले तो इन्हीं तीनों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बन सकता है, कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए जीव, मनुष्य, गधा। जीव के अंदर ही हमारे पशु, पक्षी, मनुष्य जितने भी आते हैं वो सारे हमारे जीव के अंदर ही आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीव के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव के अंदर ही हमारे मनुष्य आते हैं, तो जीव के अंदर हम लोग मनुष्य को रख देंगे। गधा हमारा सबसे अलग है, ये दोनों से गधा का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये हमारा अलग है, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बास्केटबॉल, बैडमिंटन, खेल। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। इन्हीं तीनों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल एक खेल होता है। बैडमिंटन है, बैडमिंटन भी एक खेल होता है और एक खेल है। खेल के अंदर ही हम लोग बास्केटबॉल को भी खेलते हैं और बैडमिंटन को भी खेलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खेल के लिए एक गोला बना लेंगे और देखिए बास्केटबॉल भी हम लोग खेल के अंदर ही खेलते हैं, तो खेल के अंदर हम लोग बास्केटबॉल को रख देंगे। फिर हमारा बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन भी हम लोग खेल के अंदर ही खेलते हैं। ये दोनों खेल हमारा अलग है, यानी कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो इसको आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया गया है
डाई कमीज पतलून। पहले इसको आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए डाई है, कमीज है, पतलून है। डाई हमारा अलग होता है, कमीज हमारा अलग होता है और पतलून हमारा अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि कमीज के अंदर डाई को रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए ये तीनों हमारा अलग है, तीनों पहनने का ही सामान है लेकिन तीनों हमारा अलग अलग है। तो इस तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे, यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा बैगन, मांस, सब्जियां, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन हमारा बैगन, मांस, सब्जियां। देखिए बैगन एक सब्जी होता है, यानी कि ये हमारे सब्जी के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जी के लिए एक गोला बना लेंगे। सब्जी के अंदर ही हमारे बैगन, आलू जितने भी होते हैं वो सारे हमारे सब्जी के अंदर ही आ जाएंगे। तो इसको हम लोग सब्जी के अंदर रख देंगे बैगन को। फिर मांस हमारा अलग है, ये सब्जी नहीं है तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि मांस को भी सब्जी के अंदर रख देंगे, नहीं ये हमारा अलग है। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।